क्या आपको बार बार सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होती है और मेडिसिन लेने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही? तो हो सकता है आपको अस्थमा की दिक्कत हो। आपको एक टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अस्थमा पेशेंट को एक टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अगर उनको रेगुलर खांसी हो रही है, सीने में जकड़न रहती है, सांस फूलने लगती है, तो ये टेस्ट आप कराइए। आपको पता चल जाएगा कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर है तो उसकी सीवियरिटी क्या है, कितनी खतरनाक स्टेज पे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थमा क्या है। अस्थमा आपका एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन होती है। अब उसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग की वजह से वो सिकुड़ जाते हैं और फिर वहाँ पे आपका एयर पैसेज श्रिंक होने की वजह से ऑक्सीजन का फ्लो सही से नहीं होता, जिसकी वजह से पेशेंट की सांस फूलती है। और साथ में अगर ये काफ़ी लंबे टाइम से रहती है तो पेशेंट के सीने में दर्द हो जाता है, इवन बार बार खांसी होती है, रात में सही से सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट का नाम है PFT यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और स्पायरोमेट्री। अब ये टेस्ट बताता क्या है? ये टेस्ट बताता है कि आप किस रेट से एयर को इनहेल कर रहे हैं, यानी कि एयर को आप अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी बताता है कि आपकी एक्सहेलेशन रेट क्या है, यानी कि किस रेट से आप एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं एयर को। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी बताता है कि आपके लंग्स कितने कैपेबल हैं एयर को इनहेल करने में या एक्सहेल करने में। अब ये टेस्ट 10 से 15 मिनट का होता है। कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई चीड़फाड़ नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। आप नॉर्मली जाकर डॉक्टर के पास या लैब में करवा सकते हैं और इससे आपकी कंडीशन का एक आइडिया लग जाएगा कि आपके लंग्स कितना काम कर रहे हैं, किस स्पीड से वो एयर को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, और आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो किस स्टेज पे है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब तक टेस्ट नहीं कराओगे आप डायग्नोसिस नहीं पता चलेगा। डायग्नोसिस जानने के लिए टेस्ट का ज़रूरी है, तभी तो प्रोग्नोसिस को हम सही कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, एक बार टेस्ट कराइए और उसके बाद अपनी रिपोर्ट नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करिए और मेरी टीम से आप फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपका भी अस्थमा ठीक हो सकता है, लेकिन सही टाइम पर टेस्ट कराइए, सही डॉक्टर से कंसल्ट करके सही मेडिसिन लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।